Hello friends, this is Akanksha Singh. Welcome you on YouTube channel Way to Zagat. ये हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है 2021 प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। इसके 40 क्वेश्चंस हम लोगों ने इसके फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किए थे। ये सेकेंड पार्ट है, इसमें हम लोग 41 क्वेश्चन नंबर से डिस्कस करेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आप जैसे ही नया वीडियो अपलोड होता है आपको रिसेंटली उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए। और होम साइंस से रिलेटेड आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसके लिए एक बार आप सारे जो भी क्वेश्चन पेपर होते हैं उनको एक बार रिव्यू जरूर कर लीजिए, एक बार उनको देख लीजिए। कई बार क्या होता है कि कई सारे क्वेश्चन पेपर से एज इट इज क्वेश्चन उठा के आपके एग्जाम में आ जाता है। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट स्टेप ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। एक्सटेंशन एजुकेशन का फर्स्ट स्टेप क्या है? ऑप्शंस क्या हैं? अटेंशन, सेटिस्फैक्शन, इंटरेस्ट या डिजायर। तो एक्सटेंशन एजुकेशन का जो फर्स्ट स्टेप है वो है अटेंशन। हमारा ऑप्शन जो ए है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्काउरिंग इज यूज्ड। स्काउरिंग किस में यूज किया जाता है? ऑप्शंस क्या है? वूल, सिल्क, रेयन, नायलॉन। तो स्काउरिंग क्या है? ये एक फिनिशिंग प्रोसेस है। तो ये फिनिशिंग प्रोसेस किस में यूज की जाती है? ये फिनिशिंग प्रोसेस जो है वूल में यूज की जाती है। जो भी वूल मीन्स जो प्रोटीन फाइबर होते हैं, प्रोटीन के या एनिमल फाइबर होते हैं, उनमें स्काउरिंग फिनिशिंग प्रोसेस यूज की जाती है। लास्ट जो हमारा फर्स्ट पार्ट था उसमें क्वेश्चन था कि मर्सराइजेशन जो फिनिशिंग प्रोसेस है वो किस में यूज की जाती है? तो मर्सराइजेशन जो है फिनिशिंग प्रोसेस वो कॉटन में यूज की जाती है। ये हमारा लास्ट जो फर्स्ट पार्ट था उसका क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एनर्जी इज ऑब्टेन फ्रॉम द कंबस्शन ऑफ 1 ग्राम फैट। जब 1 ग्राम फैट का कंबस्शन होता है तब उसमें से कितनी एनर्जी निकलती है? तो अगर हम बात करें 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में तो उसमें 4 किलो कैलोरी। 1 ग्राम प्रोटीन की अगर हम बात करें तो उसमें 4 किलो कैलोरी। फैट की बात करें तो फैट में 9 किलो कैलोरी रिलीज होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो 4 है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डिलीवरी buttocks come first, then legs and arms and finally head. Where does this situation occur? जो डिलीवरी होती है, डिलीवरी में पहले बुटक्स आते हैं, उसके बाद लेग्स आते हैं, आर्म आते हैं और सबसे बाद में हेड आता है। तो इस डिलीवरी को क्या कहते हैं? इस डिलीवरी को हम ब्रीच डिलीवरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वाज recognized by the United States in the year। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन को या कृषि प्रसार को जो यूनाइटेड स्टेट है उसके द्वारा एज ए सब्जेक्ट का सर्टिफिकेशन कब मिला या एज ए सब्जेक्ट उसको मान्यता कब मिली? तो वो मिली 1914 में, 1914 में। तो हमारा ऑप्शन जो सेकेंड है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO वर्क्स फॉर, जो WHO है वो किसके लिए काम करता है? ऑप्शंस क्या है? फॉर हेल्दी पीपल, फॉर द कम्युनिटी, फॉर मदर एंड चिल्ड्रन या ऑल ऑफ द अबव। तो WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो मदर और बच्चों के लिए काम करता है। नेक्स्ट, रिटन एंड प्रिंटेड मटेरियल आर व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्सेज। रिटन और प्रिंटेड मटेरियल जो है ये किस टाइप के रिसोर्सेज होते हैं? ऑप्शंस क्या है हमारे? ऑडियो एड, विजुअल एड, ऑडियो विजुअल एड या नन ऑफ दीज। तो रिटन है और प्रिंटेड है ये हमारे विजुअल एड्स में आता है। ऑप्शन हमारा सेकंड सही हो जाएगा, विजुअल एड्स। हु डेवलप द मल्टीपर्पज फूड आइटम। मल्टीपर्पज फूड आइटम किसने, कौन डेवलप करता है या किसने डेवलप किए? ऑप्शंस क्या है?
NIN हैदराबाद, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, CFTRI मैसूर, बोथ A एंड B या नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे ये है कि CFTRI का फुल फॉर्म आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। जैसे NIN नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, सेम वैसे ही CFTRI का फुल फॉर्म क्या है ये आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है, जो कि मैसूर में सिचुएटेड है। तो जो मल्टीपर्पज फूड है ये CFTRI बनाता है, तो हमारा ऑप्शन जो सेकंड है ये सही हो जाएगा कि जो मल्टीपर्पज फूड है इनको CFTRI डेवलप करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एमिनो एसिड इज रिक्वायर्ड बाय चिल्ड्रन ड्यूरिंग ग्रोथ। ग्रोथ के टाइम कौन सा एमिनो एसिड जो है वो बच्चों के लिए जरूरी होता है, वो होता है, ऑप्शन क्या है, लाइसिन, थ्रियोनिन, हिस्टिडीन या वेलिन। तो ड्यूरिंग द ग्रोथ के टाइम बच्चों को लाइसिन एमिनो एसिड की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, इन गारमेंट्स फ्रिल्ड कॉलर आर यूजुअली worn ऑन विच नेक शेप। कौन से नेक शेप पे ऐसे फ्रिल वाले कॉलर्स जो है वो पहने जाते हैं। ऑप्शंस क्या हैं, रेक्टेंगुलर, वी शेप, यू शेप या सर्कुलर। तो इस टाइप के जो फ्रिल वाले कॉलर्स हैं ये नॉर्मली यू शेप नेक पे पहने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज बोलनी वूल कॉल्ड। बोलनी वूल हम किसको कहते हैं। ऑप्शंस क्या है, मैरिनो वूल, पासमीना वूल, शॉर्ट्स या नन ऑफ दीज। तो जो बोलनी वूल है ये हम मैरिनो वूल को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर ऑफ द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज इज कॉल्ड। डिजीज के अगेंस्ट बॉडी जो फाइट करती है उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शंस क्या हैं, डिसइंफेक्शन, इम्यूनिटी, इनक्यूबेशन पीरियड या नन ऑफ दीज। जब हमारी बॉडी किसी डिजीज के अगेंस्ट फाइट करती है तो उसको हम इम्यूनिटी कहते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ नियर डिस्टल डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। नियर डिस्टल देखो यहाँ पे हमने पढ़ा है सेफेलोपोडियल या प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो प्रॉक्सिमोडिस्टल को हम नियर डिस्टल भी कहते हैं। हमारे ऑप्शंस क्या है, फ्रॉम हेड टू टो, फ्रॉम हेड टू हार्ट, सेंटर टू पेरिफेरी या चेस्ट टू फीट। देखो फ्रॉम हेड टू फीट या हेड टू टो ये होता है सेफेलोपोडियल में। बचा क्या हमारा, नियर डिस्टल या फिर प्रॉक्सिमो डिस्टल। नियर डिस्टल या प्रॉक्सिमो डिस्टल जो होता है वो होता है फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी। ऑप्शन हमारा थर्ड सही हो जाएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ स्मॉल पॉक्स वायरस। स्मॉल पॉक्स वायरस का नाम क्या है। ऑप्शंस क्या है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका, वेरिसेला जोस्टर वायरस, विब्रियो कोलेरा, सैल्मोनेला टाइफी। तो स्मॉल पॉक्स के लिए जो वायरस का नाम है वो है वेरिसेला जोस्टर वायरस। हमारा ऑप्शन जो सेकेंड है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द साइकोलॉजिस्ट हु हैड मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कौन सा साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने डेवलपमेंट की फील्ड में अच्छा काम किया है। ऑप्शंस क्या है, जीन पियाजे, सिगमंड फ्राइड, एरिक्सन या पैब्लो। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जीन पियाजे ने सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया है, तो हमारा ऑप्शन जो ए है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलेरा इज अ डिजीज स्प्रेड बाय व्हाट। जो कॉलेरा डिजीज है वो मेनली किससे फैलती है। ऑप्शंस क्या है, एयर, वाटर, फूड या नन ऑफ दीज। तो जो कॉलेरा है ये मेनली वाटर से फैलता है। अगर इन्फेक्टेड वाटर है, दूषित वाटर है, तो इन्फेक्टेड वाटर से कॉलेरा डिजीज फैलती है। Which acid gets accumulated in the cells in case of fatigue। फटीग के केस में या थकान के केस में कौन सा एसिड जो है वो हमारी सेल्स में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। ऑप्शंस क्या है, लैक्टिक एसिड, मैलिक एसिड, एसिटिक एसिड या नन ऑफ दीज। तो फटीग की कंडीशन में
जो ये लैक्टिक एसिड है, ये लैक्टिक एसिड सेल्स में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट, वेयर डज द सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्ड बिगिन? बच्चे का सोशलाइजेशन या चाइल्ड का जो सोशलाइजेशन है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? ऑप्शंस क्या है? सोशल मीडिया, स्कूल, फैमिली या बैकग्राउंड। तो बोला जाता है कि जो चाइल्ड है उसके लिए उसका फर्स्ट स्कूल क्या है? उसकी फैमिली है। तो बच्चे का जो सोशलाइजेशन है वो भी उसकी फैमिली से स्टार्ट होता है। तो हमारा ऑप्शन थर्ड, फैमिली, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फर डाइऑक्साइड डिजोल्व इन द एटमॉस्फेयर, सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में डिजोल्व हो जाती है, हैज द ग्रेटेस्ट इफेक्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? जो सल्फर डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में डिजोल्व हो जाती है उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट किस चीज पे पड़ता है, या ग्रेटेस्ट इफेक्ट किस पे होता है? ऑप्शंस क्या है? प्लांट्स, ह्यूमंस, फिजिकल रिसोर्सेज या ऑल ऑफ द अबव। तो सिंपल सी बात है, जो भी सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है या एनी अदर सब्सटेंस जो एटमॉस्फेयर में डिजोल्व हो गया है उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट जो है वो प्लांट्स पे होता है। तो हमारा ऑप्शन जो ए है ये सही हो जाएगा, प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग? इनमें से कौन सा एक स्टेप एक्सटेंशन टीचिंग का स्टेप नहीं है? जो ये नॉट, जिन ऐसे क्वेश्चन जिनमें नॉट लगा होता है इनको आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। कई बार नॉट के चक्कर में डिस्टर्ब हो जाता है या कंफ्यूजन हो जाती है जिससे हमारा आंसर गलत हो जाता है। क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग? इनमें से कौन सा स्टेप एक्सटेंशन टीचिंग का नहीं है? ऑप्शंस क्या है? अटेंशन, इंटरेस्ट, डिस्ट्रैक्शन, सेटिस्फैक्शन। तो जो डिस्ट्रैक्शन है ये हमारा एक्सटेंशन टीचिंग का स्टेप नहीं है। तो हमारा ऑप्शन जो 3 है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज अपहोल्स्ट्री यूज्ड फॉर? अपहोल्स्ट्री किस चीज के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शंस क्या है? टू कवर द फ्लोर, टू कवर द फर्नीचर, टू कवर द बेड या ऑल ऑफ द अबव। तो अपहोल्स्ट्री है मेनली वो फर्नीचर को कवर करने के लिए यूज किया जाता है। द एम ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इज, एक्सटेंशन एजुकेशन का एम क्या है? इसका करेक्ट आंसर, उसके पहले जो क्वेश्चन है आपके लिए कि CFTRI, इसका फुल फॉर्म आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। CFTRI का फुल फॉर्म आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। द एम ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इज, एक्सटेंशन एजुकेशन का एम क्या है? टू ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन एटीट्यूड, टू ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन नॉलेज, टू ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन एफिशिएंसी या ऑल ऑफ द अबव। एटीट्यूड में चेंज लाना, नॉलेज में चेंज लाना, एफिशिएंसी मीन्स वर्क, जो वर्क एफिशिएंसी है उसमें चेंज लाना। तो ये हमारा ऑल ऑफ द अबव हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्मोन्स produced by the intestinal wall are called, हार्मोन्स जो इंटेस्टाइनल वॉल के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस क्या हैं? इंसुलिन, ग्लूकागॉन, कोलेसिस्टोकाइनिन या सोमैटोस्टैटिन। तो जो इंटेस्टाइनल वॉल के द्वारा जो हार्मोन रिलीज होता है या प्रोड्यूस होता है उसको हम कोलेसाइटोकाइनिन कहते हैं, कोलेसिस्टोकाइनिन। तो हमारा ऑप्शन जो 3 है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट, in which stage is a financial position statement, फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट या बैलेंस शीट कब बनाई जाती है? जो बैलेंस शीट बनाई जाती है फाइनेंस को लेके वो किस स्टेट में बनाई जाती है, किस टाइम पे बनाई जाती है? ऑप्शंस क्या है? एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, इन द मिडिल ऑफ द ईयर या बोथ ए एंड बी। तो जो हमारी बैलेंस शीट बनती है ये हमेशा ईयर के एंड में बनती है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा एट द एंड ऑफ द ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कीटोन बॉडीज एक्यूमुलेटेड इन द ब्लड एंड टिश्यू, ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जब कीटोन बॉडीज जो हैं वो ब्लड और टिश्यू में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाती हैं? ऑप्शंस क्या हैं? हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, डायबिटिक कोमा या सीलिएक डिजीज। तो कीटोन बॉडी क्या है? जब बॉडी को कार्बोहाइड्रेट
कम अमाउंट में मिलता है या बहुत कम हो जाता है कार्बोहाइड्रेट का जो लेवल है, जब कार्बोहाइड्रेट कम हो जाता है तो एनर्जी के लिए प्रोटीन का ब्रेकडाउन होने लगता है, और जब प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ से आयंस निकलते हैं जो कि एसिडिक होते हैं नेचर में। इससे क्या है, बॉडी में एसिडिक कंडीशन बढ़ने लगती है और कीटोन बॉडीज बनने लगती हैं। ये होता है डायबिटिक कोमा में। ऑप्शन जो हमारा 3 है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इन विच स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल डज द डिमांड फॉर रिसोर्सेज इंक्रीजेस। लाइफ की जो हमारा लाइफ साइकिल है, जो हमारे 4 स्टेजेस हैं, इनिशियल स्टेज, एक्सपेंशन स्टेज, कॉन्ट्रैक्शन स्टेज या रिटायरमेंट स्टेज, जो हमारे 4 स्टेजेस हैं, इन चारों स्टेज में सबसे ज्यादा रिसोर्स की डिमांड कौन से स्टेज में होती है? लाइफ के कौन से स्टेज में रिसोर्स की डिमांड सबसे ज्यादा होती है? ऑप्शंस क्या है? इन द इनिशियल स्टेज, या फिर बिगिनिंग स्टेज भी बोलते हैं इसको, एक्सपेंशन स्टेज, कॉन्ट्रैक्शन स्टेज या रिटायरमेंट स्टेज। जो हमारी सबसे लॉन्गेस्ट स्टेज है वो हमारा एक्सपेंशन स्टेज है। एक्सपेंशन स्टेज में ही सबसे ज्यादा रिसोर्सेज की डिमांड होती है, तो हमारा ऑप्शन सेकेंड जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कम्युनिटी डेवलपमेंट स्कीम, जिसको हम CDS स्कीम भी कहते हैं, या कम्युनिटी डेवलपमेंट स्कीम कब स्टार्ट हुई? तो जो कम्युनिटी डेवलपमेंट स्कीम है ये 2 अक्टूबर 1952 को स्टार्ट हुई। नेक्स्ट, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन प्रोटीन? प्रोटीन में नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना होता है? ऑप्शंस क्या हैं? 16, 15, 14 या 17। तो प्रोटीन में 16% नाइट्रोजन होता है। हमारा ऑप्शन जो ए है ये सही हो जाएगा। व्हाट इज द एप्रोप्रिएट रेशियो बिटवीन वर्क, रेस्ट एंड स्लीप? वर्क, रेस्ट और स्लीप के बीच में कैसा रेशियो होना चाहिए? तो आप वर्क, रेस्ट और स्लीप तीनों में जो रेशियो होना चाहिए वो 8:8:8 होना चाहिए। 24 आवर्स में 8 घंटे काम करना है, 8 घंटे रेस्ट करना है और 8 घंटे सोना है। 8 घंटे रेस्ट का मतलब यहाँ पे आपको लाइट वर्क करना है, वर्क का मतलब आपको हैवी टू मॉडरेट वर्क करना है। तो हमारा जो ऑप्शन 3 है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्योर लिक्विड डाइट? इनमें से कौन सा प्योर लिक्विड डाइट नहीं है? ऑप्शंस क्या है? फ्रूट जूस, लेमोनेड, लेंटिल वाटर या टी। तो जो टी है ये हमारा प्योर लिक्विड डाइट नहीं है। द imbalance of essential elements present in the environment is called। जो हमारा environment है उसमें जो essential elements हैं उनमें जब imbalance हो जाए तो हम उसको क्या कहेंगे? environment क्या है? हमारा gases हैं, जो हमारे चारों तरफ का environment है, हमारे चारों तरफ जो layer है उसमें जब imbalance होने लगे तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑप्शंस क्या हैं? पोल्यूशन, केमिकल पोल्यूशन, कल्चरल पोल्यूशन या फिजिकल पोल्यूशन। तो जब हमारा एनवायरनमेंट में जो इसेंशियल एलिमेंट्स हैं इनमें जब इम्बैलेंस होने लगे तो उसको हम पोल्यूशन कहते हैं। बायोलॉजिकल वैल्यू इज यूज्ड टू मेजर द क्वालिटी ऑफ। जो बायोलॉजिकल वैल्यू या BV, बायोलॉजिकल वैल्यू इज यूज्ड टू मेजर द क्वालिटी ऑफ। ऑप्शंस क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स या विटामिन सी। तो जो बायोलॉजिकल वैल्यू हो जिसको हम BV कहते हैं, बायोलॉजिकल वैल्यू इज यूज्ड फॉर द मेजर ऑफ क्वालिटी ऑफ प्रोटीन। तो हमारा ऑप्शन जो सेकंड है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ICMR एंड IN 2020, जो 2020 में जो हमारे रिवाइज्ड RDA आई थी उसका उसके अकॉर्डिंग जो रेफरेंस वेट दिया गया था इंडियन मेन एंड वुमेन का on the basis of their normal basal metabolic rate। जो RDA 2020 रिवाइज्ड RDA आई थी उसमें जो मेन एंड वुमेन का रेफरेंस वेट दिया गया था उनके नॉर्मल बेसल मेटाबॉलिक BMR को लेके वो कितना था? तो जो रिवाइज्ड RDA आई थी इससे रिलेटेड टोटल आपको चैनल पे 2 to 3 क्लासेस मिल जाएंगी जिसमें आपको टोटली आपको ऑब्जेक्टिव्स के फॉर्म में क्वेश्चन कराए गए हैं। अब ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको उसमें कराए गए हैं। तो वो
वीडियो भी आप चैनल पर देख सकते हैं। उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, जहां से आप आरडीए को प्रॉपर अच्छे से देख सकते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन जो है, इसका करेक्ट आंसर क्या है? अकॉर्डिंग टू ICMR जो रेफरेंस वेट था मेन के लिए वो था 65 केजी और जो वुमेन के लिए था वो था 55 केजी। तो हमारा ऑप्शन जो सेकंड है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सटेंशन टीचिंग इज अ मेथड। प्रसार शिक्षण या एक्सटेंशन टीचिंग एक मेथड है। इम्प्रैक्टिकल टीचिंग, मास टीचिंग, प्रैक्टिकल टीचिंग या मास टीचिंग, ये दो ऑप्शन एक साथ लिखे। तो एक्सटेंशन टीचिंग क्या है? ये एक मास टीचिंग मेथड है। तो हमारा ऑप्शन सेकेंड या फोर्थ आप जो भी लिखे, मास टीचिंग मेथड ये सही है। द फर्स्ट टेम्परेरी टीथ आर, जो फर्स्ट टेम्परेरी टीथ होते हैं उनको क्या कहते हैं? ऑप्शंस क्या है? मोलर, कैनाइन, सेंट्रल इंसीजर या प्रीमोलर्स। तो बच्चे में जो सबसे पहले टेम्परेरी टीथ निकलते हैं वो फ्रंट से टीथ निकलना स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे आप ऐसे तुक्का भी लगा सकते हो, फ्रंट से टीथ स्टार्ट हो रहे हैं मतलब सेंट्रल से स्टार्ट हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? सेंट्रल इंसीजर्स। ऑप्शन जो थर्ड है ये सही हो जाएगा। और जो क्वेश्चन है आपके लिए कि CFTRI का फुल फॉर्म आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। और आरडीए से रिलेटेड क्लास आपको ऊपर लिंक है, उस पर वहां पे आपको आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा, तो ये क्लास आप जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू 30 मिनट, बर्थ से लेके 30 मिनट तक का जो पीरियड होता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शंस क्या है? इन्फेंसी, न्यूबॉर्न, फॉर्चुनेट पीरियड या प्रीनेटल पीरियड। तो जो बर्थ से 30 मिनट्स का पीरियड होता है या बर्थ से लेके 30 मिनट तक का जो टाइम होता है उसको हम फॉर्चुनेट पीरियड कहते हैं। हमारा ऑप्शन जो थर्ड है ये सही हो जाएगा। द लॉ ऑफ कंजम्पशन फॉर बजट was propounded by whom? जो लॉ ऑफ कंजम्पशन, बजट को लेके जो लॉ ऑफ कंजम्पशन दिया गया था उसको किसने दिया है? ऑप्शंस क्या है? एडम स्मिथ, डॉक्टर एंजल, एम मार्शल या ग्रॉस एंड क्रेंडल। तो बजट को लेके जो लॉ ऑफ कंजम्पशन दिया था वो दिया था डॉक्टर एंजल ने। आर अपॉइंटेड इन विलेजेस टू मेक हेल्थ सर्विसेज एक्सेसिबल टू द पीपल। विलेजेस में, गांव में जो गांव के लोग हैं उनको हेल्थ सर्विसेज इजिली उन तक पहुंचाने के लिए कौन अपॉइंट किया जाता है? ऑप्शंस क्या है? हेल्थ गाइड, हेल्थ वर्कर, डॉक्टर या ऑल ऑफ द अबव। तो जो हेल्थ वर्कर है ये गांव में विलेज लेवल पे इनको अपॉइंट किया जाता है, हेल्थ वर्कर को, जो क्या करते हैं, जो विलेज के पीपल हैं वहां तक हेल्थ सर्विसेज को इजिली पहुंचाते हैं या इजिली एक्सेसिबल कराते हैं। एस्बेस्टस क्या है? एस्बेस्टस जो है ये नेचुरल मिनरल फाइबर है। तो ऑप्शन जो थर्ड है ये सही हो जाएगा। एस्बेस्टस इज अ नेचुरल मिनरल फाइबर। Oxalate and phytate present in kidney beans block the availability of what? किडनी बीन में जो ऑक्सलेट और फाइटेट प्रेजेंट होते हैं किडनी बीन के अलावा और किसी भी सब्सटेंस में अगर ऑक्सलेट और फाइटेट प्रेजेंट है तो ये किस चीज की एब्जॉर्प्शन को या अवेलेबिलिटी को ब्लॉक करते हैं? ऑप्शंस क्या है? कार्बोहाइड्रेट, आयरन एंड कैल्शियम, आयरन एंड कैल्शियम। अगर ऑक्सलेट और फाइटेट दोनों हैं तो ये आयरन और कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को ब्लॉक करते हैं। तो जो क्वेश्चन है आपके लिए कि CFTRI का फुल फॉर्म आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो आज की क्लास में क्वेश्चन हो गए, बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको हम लोग थर्ड पार्ट में सॉल्व करेंगे। तो अगर अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।